दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया इस समय उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और इस सिस्टम के कारण भारत के मध्य मैदानी राज्यों के कई भागों में इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इस सिस्टम के कारण अगले 2-3 दिनों तक भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में भारी बारिश होने के आसार है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंदामा, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल में। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस सिस्टम के कारण किस प्रकार 23 सितंबर में भी कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। लेकिन पहले नजर डालेंगे इसके हम ट्रैक के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये इस समय यहां पर बना हुआ है, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी है। दोस्तों, कल जो आईएमडी की रिपोर्ट थी उनके मुताबिक ये थोड़ा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर आगे निकलने वाला था, यानी कि ये कुछ इस तरह से यहां से ये आगे बढ़ने वाला था। लेकिन जो आज आईएमडी की रिपोर्ट आई है उनके अनुसार अब ये यहां से ना निकल के ये थोड़ा राजस्थान के भागों की ओर आगे, यानी कि पूर्वी राजस्थान के भागों की ओर आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये यहां से भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी से देखिए कुछ इस तरह से हवाएं ये लगातार इसके चारों ओर घूम रही है। ये भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य राज्यों में नमी बढ़ा रही है, बादल विकसित हो रहे हैं, यहां पर बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में ये अरब सागर से भी ये हवाएं इस तरह से राजस्थान के भागों पर घूमकर इसके सिस्टम के चारों ओर घूम रही हैं, यानी कि ये यहां से इसे जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं ये भी काफी रफ्तार से आ रही हैं। राजस्थान के भागों पर इनकी काफी तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। तो ये सिस्टम क्या होगा कि यहां से गुजरात के भागों से या पूर्वी राजस्थान के भागों से ये आगे निकलने की कोशिश करेगा। इसने जैसा कि कल आईएमडी की रिपोर्ट आई थी उनके मुताबिक ये दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों से आगे निकलने वाला था। लेकिन यहां पर भी एक कमजोर सा सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण इसके ट्रैक में ये फेरबदल हुआ है। तो अब ये पूर्वी राजस्थान के भागों से होकर आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ये अरब सागर से हवाएं आ रही हैं ये इनकी रफ्तार काफी तेज है, ये इस सिस्टम को आगे यहां से नहीं निकलने देंगी। ये इन हवाओं ने इसका रास्ता रोक लिया है। तो अब क्या होने वाला है कि ये सिस्टम ना ही अब राजस्थान के भागों से निकलेगा, ये कोशिश जरूर करेगा यहां से निकलने की कि भाई यहां से निकल के मैं आगे निकल जाऊं। लेकिन ये जो हवाएं काफी रफ्तार के साथ आ रही है ये इसको यहां से आगे नहीं निकलने देंगी, इन्होंने इसका रास्ता रोक लिया है। अब क्या होने वाला है कि जो आईएमडी की रिपोर्ट है उनके आधार पर आप सभी को यह जानकारी दे रहा हूं कि क्या होने का वाला है कि यहां से ये इस तरह से ये घूमकर, यानी कि पूर्वी राजस्थान के भागों से इस तरह से घूमेगा और ये यहां से ऐसे होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर निकलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में इसको लगभग 25 सितंबर का टाइम लगेगा, यानी कि कल यहां से थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहां से फिर ये 23 सितंबर की रात्रि या 24 सितंबर की सुबह तक वापसी घूमेगा और 24 सितंबर की दोपहर या 24 सितंबर की शाम तक ये फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, दक्षिणी भागों पर आएगा और फिर से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रक्रिया में अभी 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन इसमें फिर भी कुछ फेरबदल हो सकता है और भी कुछ इसके ट्रैक में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक अनुमान है कि ये इस तरह से होने वाला है और जो आगे की रिपोर्ट है हम उन्हीं का आधार पर आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा एक यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एक WD आया हुआ है, यह भी 24 या 25 सितंबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है और भारत के पहाड़ी राज्यों पर इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई भागों में अच्छी बारिश होगी और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगी। और तब तक ये लो प्रेशर एरिया भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ चुका होगा। कुछ इस WD का इफेक्ट, कुछ इस सिस्टम का इफेक्ट, यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में काफी अच्छी बारिश हम कह सकते हैं कि 25 या 26 सितंबर के दौरान इन राज्यों में होने वाली है। इस दौरान इन राज्यों में आंधी तेज हवाओं के साथ कई भागों में भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। कुछ जिलों में भीषण बारिश भी देखने को इस दौरान मिल सकती है। और आपको एक जानकारी और दे दें कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो ये आपको रिपोर्ट, जो ये इसके ट्रैक बता रहे हैं वो सिर्फ हम आईएमडी की रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं कि आईएमडी की जो रिपोर्ट है वो इस तरह से है। लेकिन जो अन्य अदर ऐप है वे इसका ट्रैक एकदम अलग ही दिखा रहे हैं, क्योंकि चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं। वे जो इसका ट्रैक दिखा रहे हैं वे कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये लो प्रेशर एरिया यहां पर पूर्वी राजस्थान के भागों से पे थोड़ा आगे बढ़ के वो यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ और ये उत्तराखंड के भागों पर पहुंचने वाला है।
लेकिन इस ट्रैक को हम जो हम मान्यता देते हैं वो सिर्फ आईएमडी की रिपोर्ट को ही देते हैं, अन्य ऐपों को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो अगर ये फिर भी अगर ये किसी वजह से यहां से होकर निकल गया तो आप ये मान के चलिए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरी बारिश देखने को मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी भारी ये बारिश करने वाला है। लेकिन इसके साथ में काफी तेज हवाएं चलेंगी। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि ये इस तरह से नीचे की ओर ही निकल जाए, क्योंकि यहां पर काफी भारी नुकसान ये पहुंचा देगा, काफी हैवी नुकसान कर देगा, क्योंकि यहां पर किसान भाई हैं, गन्ने की फसल की बुआई कर रखी है, सब ये तहस नहस कर देगा अगर ये उत्तराखंड के भागों से होकर निकल गया। तो अब जैसा भी होगा, ये जो दोनों ट्रैक हैं, एक तो अदर ऐप दिखा रहे हैं, एक आईएमडी की रिपोर्ट दिखा रही है, इनके सही से आकलन में अभी कुछ समय लगेगा। तो जैसा भी होगा हम आपको आने वाली वीडियो में आपको सही से जानकारी देंगे कि ये उत्तराखंड से होकर ही जाने वाला है या फिर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से ही होकर निकलने वाला है। तो फिलहाल कुछ इस तरह का मौसमी सिस्टम बना हुआ है भारत में। आइए अब देखते हैं कि इस सिस्टम के कारण 23 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 23 सितंबर की आईएमडी की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 23 सितंबर में ये सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा राजस्थान के भागों की ओर आगे बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 23 सितंबर में राजस्थान के जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ में राजस्थान के बूंदी, कोटा, बरान, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कई भागों में अच्छी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में भी बादलों की आवाजावी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि कहीं कहीं पर कुछ भागों पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। वही बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के ये जो भाग है, यहां से हम कह सकते हैं कि ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, और यहां पर हम कह सकते हैं कि झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। जबकि इंदौर, धार, खंडवा और अलीराजपुर, इन जिलों में मध्यम से तेज या कुछ भागों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर भी एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर नीमच, मंदसौर, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भोपाल, विदिशा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये जो भाग हैं मध्य प्रदेश के, इन भागों में भी बादल छाए रहेंगे और इन भागों के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी ये मौसमी सिस्टम काफी नजदीक बना हुआ है। इस हमारे मध्य प्रदेश के इन भागों में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। बात करेंगे वही हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, सोनभद्र, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बनेंगे और कुछ भागों में तेज बारिश के भी देखने को मिल सकती है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी और कन्नौज, मैनपुरी, एटा, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के कई भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, बदायूं, यहाँ पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसमी सिस्टम इन जिलों के काफी नजदीक रहेगा। हालांकि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और गाजियाबाद के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कई भागों में बारिश होने के आसार हमें 23 सितंबर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम वहीं दिल्ली के बारे में। तो देखिए, दिल्ली के भी अधिकांश भागों में बारिश होने के कल आसार बनेंगे। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली के आसपास के भाग है, इसमें फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, जिंद और कुरुक्षेत्र, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के कई भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में काफी तेज बारिश देखने को हमें मिल सकती है। यहां पर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में हम कह सकते हैं कि जो भाग इससे सटे हुए हैं हरियाणा से, यानी कि मनसा, संगरूर, पटियाला, चंडीगढ़
और नावा शहर, लुधियाना, जालंधर और बरनाला, भटिंडा, इन जिलों में बादल छाएंगे। इन जिलों के कुछ भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम, जम्मू कश्मीर में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है, जबकि उत्तराखंड के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ भागों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वहीं हम गुजरात के बारे में। गुजरात के ये जो भाग है इसमें कह सकते हैं अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, गांधीनगर, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड, इन जिलों में हल्की से मध्यम, और ये जो भाग है नर्मदा, तापी, दंग और छोटा उदयपुर, इन जिलों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तटवर्तीय भागों में हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के लगभग अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि उत्तरी भागों में हम कह सकते हैं कि इनमें नंदुरबाग, धुले, जलगांव, अकोला, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। विदर्भ के अधिकांश भागों में बारिश होने के आसार है। इसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इसके अलावा बात करेंगे हम भारत के दक्षिणी राज्यों के बारे में। तो भारत के दक्षिणी राज्यों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कई भागों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और तेलंगाना के भी कई भागों में बारिश होने के आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई भागों में बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं अधिकांश भागों में बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। और सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, मुंगेली, कदरू, इन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उड़ीसा के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। झारखंड के कई भागों में बारिश के आसार बनेंगे। और यहाँ पर जो बात करें हम बिहार के बारे में, तो देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ये जो भाग है इसमें हम कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, सारण और बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में तेज बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, और जो दक्षिणी भाग है इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, शेखपुरा, लखीसराय, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने के आसार है। ठीक इसी प्रकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा भारत में 23 सितंबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।